अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। हो जाएगा बच्चे का एडमिशन जी। अब बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दीजिए, फिर करते। ओके जी, नमस्कार। जिस स्कूल में पढ़कर थोड़ी बहुत अक्ल कमाई और जहां बड़ा हुआ, उसी स्कूल में अगर पढ़ाने का मौका मिल जाए तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले हो गई। आज मॉर्निंग असेंबली के बाद जब अपने ऑफिस में आया तो ये लेटर मेरी टेबल पर पड़ा हुआ था। मेरा प्रमोशन लेटर, या कहे ट्रांसफर लेटर। यार्ड शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में जहां हम हाफ पैंट पहने हुए पापा का हाथ न छोड़ते हुए दाखिल हुए, और जहां से हीरो बनकर बीच से मांग निकाल कर बाहर निकले, आज वही प्रमोट होकर ट्रांसफर हो गए। मैंने फौरन अपने चपरासी को बुलाया। बाके, अरे ओ बाके, एक काम कर, आधा किलो मिठाई ला। नहीं सुन, 1 किलो। बाके चौरसिया, मेरा पुराना वफादार चपरासी, थोड़ा मोटी चमड़ी का है, बोला बधाई हो सर जी, लगता से हम चाचा बड़े से 501 से कम नहीं लेंगे। हाँ लगते से। अरे मिठाई, बदतमीज, पिछले 10 साल में मुझे 7 बार बाप बना चुका है और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैंने बागे को जाते हुए ऐसे घूरा जैसे हम दोनों टॉम और जेरी हो। मैं टॉम द बिल्ली और वो जेरी द बदतमीज चूहा। खैर, मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। किसी लाख रुपए की नौकरी से भी बड़ा लग रहा था ये अपने स्कूल वापस जाना और उसी कमरे में अपना दफ्तर चलाना जहां हम कितना डरते हुए जाते थे, जिसके बाहर कितनी बार मुर्गा बनना पड़ा था। कुछ भी कहो यार, अपना स्कूल तो फिर अपना ही स्कूल होता है। बचपन की वो यारियां, वो शैतानियां, वो पॉकेट मनी मिलते ही रईस महसूस करना और खत्म हो जाते ही उनार की चाय और बन मक्खन खाना। मुझे अभी भी याद है वो लास्ट बेंच पर बैठकर हिस्ट्री की बड़ी नोटबुक के बीच में छिपाकर फिल्मी मैगजीन पढ़ना, वो एग्जाम में नकल करना, वो घर के बगल वाली डिम्पी से पहला प्यार, ये सोचना कि बस लाइफ सेट हो गई, शादी करेंगे तो बस डिम्पी से। मैं इंटरवल में बड़ा चढ़ाकर मेरे और डिम्पी के रोमांस के किस्से सुनाता था। अबे पता है उसने कल हमसे क्या कही? तुम यार शहर के सच्चे हैंडसम बॉय हो। फिर उसने हमारे इस गाल पर, नहीं इस वाले गाल पर किस किया और हमारे राइट हैंड पे डट पेन से लिखा आई लव यू। फिर एक दिन डिम्पी मार्केट में मिली। उसने स्टेशनरी की दुकान पर खड़े 6 स्टैंडर्ड के पार्क को प्यार से देखा। कम डिम्पी पार्क की वाइफ बनने जा रही थी। मेरा पहला हार्ट ब्रेक। ए भगवान, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, किसी से भी बात नहीं की। फिर तीसरे दिन रोही को दिल दे दिया था तो थोड़ी सी तकलीफ कम हो गई थी। ओह गॉड, क्या दिन थे। बधाई की चिट्ठियां आना शुरू हुई थी। चिट्ठियां ब्लैक बोर्ड और सैनिटरी फिटिंग्स के सप्लायर्स से लेकर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक ने भेजी थी। एडमिशन का सीजन आ रहा था। मुझे मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था कि आजकल स्कूल थोड़ा परेशानियों में, फंड्स का प्रॉब्लम है। सैलरी ना मिलने की वजह से कई टीचर स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। स्कूल में टीचर्स की बहुत कमी हो रही थी। फिर भी एक स्कूल को एक प्रिंसिपल की जरूरत तो पड़ती ही है। ये चिट्ठियां
पढ़ ही रहा था कि चिट्ठी पर मेरा ध्यान गया। एक पीले लिफाफे में फाउंटेन पेन से लिखा हुआ लेटर था, जिसमें लिखा था, मुझे अभी भी याद है जब तुम्हारा हमारे स्कूल में दाखिला हुआ था, सहमे हुए से एक कोने में खड़े रो रहे थे। और आज देखो अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल बनोगे। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तुम्हारा टीचर शर्मा सर। शर्मा सर? एक महीने बाद अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मैं अपने शहर याद शहर आ गया। कई सारे फेयरवेल्स में खाना खाकर और रोते हुए बागे चौरसिया से वादा करके कि उसे जल्दी ही याद शहर अपनी शरण में बुला लूंगा। किराए का नया घर ले लिया। नई पोस्ट ज्वाइन करने में भी कुछ दिन थे तो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाया। हेलो, हाँ आशीष, हाँ भाई पहुंच गए आज शहर। तो आज मिलते। ओके बाय। आशीष से मिलना है। आशीष, तुझे स्कूल में कोई शर्मा सर याद है क्या? ओए, तेरू शर्मा सर नहीं याद? वो पतले से छोटे से हमें हिस्ट्री पढ़ाया करते थे यार। वो याद है, हम उन्हें शर्मा का मकबरा बुलाया करते थे। पूरी क्लास चौक फेंक फेंक कर उन्हें पागल बना देती थी। वो एक बार याद है, उनकी किसी बात की वजह से हमें प्रिंसिपल सर से कितनी डांट पड़ी थी। मम्मी पापा को स्कूल बुला लिया गया था यार। बाय गॉड, पैर बच गया था उस दिन। फिर याद है हम लोगों ने बदला लेने के लिए क्या किया था? वो उनकी चेयर पर इंक गिरा दी थी यार, और जैसे ही वो उस पर बैठे उनकी पूरी पैंट पीछे से नीली हो गई थी। कितना मजा आया था। ऐला फड़। अब मुझे सब याद आ गया। शर्मा सर का फेवरेट स्टूडेंट था मैं उस इंक वाले वाक्य को कैसे भूल गया यार। आशीष, इतना सब कैसे कर लेते थे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में? अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं होती क्या? और ठीक है यार, बच्चे थे तब। तू इतना सैंटी क्यों हो रहा है? कमाल है यार। अच्छा चल, मैं चल रहा हूं। वो तेरी भाभी बहुत मारेगी यार, बहुत लेट हो गया। चल। और ये कहकर आशीष चला गया। मैं काफी देर वहीं बैठा। शर्मा सर, हिस्ट्री का शौक पैदा किया था उन्होंने मुझे। एग्जाम से पहले देर देर तक स्कूल में रुककर हम लोगों के डाउट्स क्लियर किए थे। याद शहर में सब जानते थे वो जो पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन गए, और वो भी जो कुछ नहीं बन पाए। ना जाने कहां होंगे शर्मा सर, कैसे होंगे। मैंने फैसला किया कि मैं कल पुराने मोहल्ले जाऊंगा, उनके घर, उनसे मिलने। बेटा,
लगी तो नहीं? चल, कितने दिनों बाद जैसे मैं वही 15 साल का बच्चा बन गया। कभी इन्हीं गलियों में दिन भर पैदल घूमता था। आज बड़ी सी गाड़ी लेकर आया था। मैं अपनी गाड़ी से उतर गया। मैं वापस याद शहर की गलियों में था। पुरानी छोटी छोटी गलियों में वापस जाकर मैं कितने अलग अलग चेहरे जी रहा था। कभी वो मासूम नासमझ बच्चा जो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में छुट्टी के बाद पापा का दिया हुआ 5 रुपए का नोट हाथ में पकड़े आइसक्रीम वाले के ठेले के सामने खड़ा रहता था। और कभी वो थोड़ा सा घबराया हुआ लड़का जो ये सोचता था कि उसका क्या होगा, कंपटीशन में नहीं निकला। और कभी वो 22 साल का लड़का जो शहर छोड़कर चला गया, दूर कहीं बड़े बड़े शहरों में अपना सपना ढूंढा। आधा मिला, आधा नहीं। जिंदगी ऐसी होती है ना। मगर मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी चीज का कोई अफसोस नहीं किया। मैं इन गलियों में खुद की बातों पर खुद ही मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था। दूर कहीं वक्त के लॉकर में सेफ डिपॉजिट रखी सारी यादें ताजा हो रही थी। वो बड़ा मैदान जहां मैं, आशीष और हमारे सारे दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलते थे। हमारा पुराना घर, रिचा आंटी का घर, जहां मैं दिवाली के अगले दिन मिठाइयां बांटने जाता था और उम्मीद करता था कि उनकी बेटी शिखा दरवाजा खोलेगी। यही इन गलियों के पार मेरे मोहल्ले के पीछे वो छोटा सा घर जिसे मैं आज ढूंढ रहा था, जिसमें शर्मा सर रहते थे। घंटी बजाई, एक आंटी जी ने दरवाजा खोला। नमस्ते आंटी जी। वो शर्मा सर से मिलना था। शर्मा सर से मिलना था जी। शर्मा सर से मिलना था। वो बोली, हैं कौन? शर्मा सर। बेटा ऐसा तो कोई नहीं रहता यहाँ पे। अच्छा एक काम करो तुम, वो सामने एक पनवाड़ी की दुकान है, उससे पूछो। वो बहुत पुराना है यहाँ पे, सब बता देगा तुम्हें। नमस्कार बेटा। इसी पनवाड़ी से पहली बार मनोहार करके सिगरेट खरीदने की कोशिश की थी। उसने कहा था, सिगरेट बेटा अभी 18 के नहीं हुए हो, है? सिगरेट नहीं मिलेगी। मैं उनकी दुकान पर पहुंचा। वो अपने खोमचे पर बैठे हुए पान लगा रहे थे। वो पान लो भैया। हाँ भैया। हाँ जी सर बोलिए। अरे बोलिए सर। मैंने कहा, चौबे जी सर इतना गिरा दिया। साफ सुथरी कमीज पहन करके आ गया, बेटे से सर बना दिया। चौबे जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खोमचे से नीचे उतरे, उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं अपने मोहल्ले वापस आ गया था, अपने घर। और चौबे जी कैसे हैं? बस आशीर्वाद है आपका। अच्छा चौबे जी, शर्मा जी याद है आपको, जो हमारे स्कूल में टीचर हुआ करते थे? अरे यही तो रहते थे। कहां है आजकल? चौबे जी कुछ देर खामोश रहे, अपने खोमचे पर बैठे, फिर बोले, अब क्या बताएं भैया आपको, ठीक नहीं हुआ उनके साथ। मियां बीबी वही रहते हैं जहां मतलबी बच्चे अपने माँ बाप को भेज देते हैं आजकल, वो ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम? वृद्धाश्रम में थे शर्मा सर। ये कैसे हो गया चौबे जी? उनके तो 2 बेटे थे, एक बेटी भी थी। इतने निकम्मे निकले बच्चे। क्या रिश्ते इतने कमजोर होते हैं? उनके बच्चों को ही क्यों दोष दूं? हम स्टूडेंट्स ने ही कौन सा तीर मार लिया था? हम चौक मारते थे उस भले आदमी पे, जिसकी जिंदगी का मकसद था बस इतना
कि जितना कुछ सीखा समझा वो हम बच्चों में बांट दे। एक टीचर जैसे निस्वार्थ जीव को मैंने, तुमने क्या दिया है बदले में? टीचर के टेढ़े मेरे नाम रखे, उसे चिढ़ाया, उसे क्लास में रुलाया, उस पर कागज कलट करके फेंका, हवाई जहाज उड़ाए, जैसे कि पढ़कर उसकी क्लास में जाकर हम उस पर कोई एहसान कर रहे हो। इसकी माफ कीजिएगा, जोश में बह गया, गुस्सा आता है। यार, शहर का इतना काबिल टीचर, इतना ईमानदार मेहनती आदमी आज दुनिया से कटा हुआ एक ओल्ड एज होम में था। अगले दिन मैं स्कूल से फारिग होते ही फौरन निकला और पान वाले चौबे जी के बताए ओल्ड एज होम पर पहुंच गया। सामने बेंच पर एक क्लर्क बैठा था। मैंने उससे कहा, जी शर्मा सर से मिलना था। वो बोला, शर्मा सर नहीं है। अरे सुनो, वो रोज शाम पड़ोस के झोपड़पट्टी में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, आते ही होंगे। आप उनके कौन? मैं उनका कौन? क्या बोलूं इस आदमी को? मैं तो बस इतिहास का एक टुकड़ा था और ये पूछने आया था कि कहां तुम चले गए। जी मैं उनका कौन? कोई नहीं, बस एक अदना सा स्टूडेंट जो अपने टीचर से मिलने आया है। सुना है चमकते दमकते न्यू इंडिया के 3/4 लोग यंग हैं। मैं उन 3/4 लोगों की ओर से बुजुर्ग हिंदुस्तान की दहलीज पर खड़ा था, माफी मांगने आया था। मेरी बात सुनकर क्लर्क चला गया। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। सामने एक बुजुर्ग पेड़ की ऊंची डाल की छटनी करना चाह रहे थे। पलटे और बोले, बेटा जरा हेल्प कर दोगे? मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। मैं उनकी हेल्प करने लगा। अंकल जी, पीछे से आवाज आई, मुझे मालूम था तुम आओगे बेटा। मैं झटके से पलटा, लड़खड़ा गया। वो मेरे सामने खड़े थे। वो महज इतिहास के टीचर नहीं थे, ये मेरा इतिहास था। आंखों में यादों का फ्लैशबैक कौन गया। वही कॉरिडोर्स, वही बास्केटबॉल कोर्ट, वही स्टाफ रूम, वही क्लास, जमीन पर पड़े हुए वही टूटे हुए, टीचर से चुराए हुए और किसी और टीचर पर मारे हुए चौक के टुकड़े, एक डेस्क, डेस्क के पीछे एक कुर्सी जिस पर 10 मिनट पहले डाली हुई स्याही अभी तक सीमेंट के फर्श पर टपक रही थी। शर्मा सर बूढ़े हो गए थे। एक सफेद कमीज और नीली पैंट पहने थे। एक काले रंग का हाफ स्वेटर, आंखों पर मोटा चश्मा था और एक हाथ में थी छड़ी। सहानुभूति मत दिखाना, मैं जैसा भी हूं खुश हूं बेटा। बेटे और बेटी छोड़ गए तो क्या, साथ वाली झोपड़पट्टी में उनसे भी ज्यादा प्यार मिलता है। ये स्वेटर देख रहे हो, ये वहीं की एक बच्ची ने बनाया है। हाँ बैठो, थक गए होगे तुम। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। इतने सालों में तुम पहले स्टूडेंट हो बेटा जो मुझसे मिलने आए हो, और ये ठीक भी है, तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट भी रहे हो हमेशा। मेरी पूरी जिंदगी उस स्कूल में निकल गई। बहुत यादें जुड़ी हैं वहां से, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर एक बात जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा
वो था तुम्हारे क्लास के बच्चों ने मेरी कुर्सी पर इंक गिराई थी। उस दिन जितनी जिल्लत हुई उतनी शायद कभी नहीं हुई थी बेटा। सब स्टूडेंट तुम्हारी तरह नहीं होते। शर्मा सर बात करते रहे, मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उस दिन वो इंक वाले मामले में मैं भी शामिल था। मैंने अचानक बीच में रोक कर उनसे बोला, सर आपका फेवरेट स्टूडेंट होने के लायक नहीं हूं मैं। उस दिन वो इंक वाले मामले में मैं भी शामिल था। उस दिन के कई दिनों बाद तक मैं शर्मा सर को अपने जहन से निकाल नहीं पाया। मैं ये कहकर चल दिया था, पलट कर भी नहीं देखा था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उस शाम की शर्मिंदगी भी धुंधली पड़ती गई। मैं स्कूल की मुश्किलों से जूझने में मसरूफ जो रहने लगा था। फंड्स की बहुत प्रॉब्लम थी। सैलरी ना मिलने की वजह से कल ही 2 टीचर्स और रिजाइन कर गए। एक दिन मुझे ख्याल आया, यूरेका, शायद अपनी मुश्किलों का हल मुझे मिल गया था। मैं याद शहर की गली गली घूमता रहा। मैं बिना मैनेजमेंट को बताए अपने उस वक्त पर काम करता रहा। कितने दरवाजों पर गया, कितने दरवाजों से वापस लौटा। नाउमीदी भरी शामें गुजरी। फिर सुबह नए जोश से चलता। मुझे रास्ता जल्दी ढूंढना था, इससे पहले कि टीचर्स की कमी के कारण स्कूल ही बंद ना हो जाए और सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में न लटक जाए। आखिरकार एक दिन असेंबली में कहने के लिए मेरे पास कुछ खास था। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस स्कूल के पास पैसे की बहुत कमी हो रही है और हम लोगों का भविष्य क्या होगा इसका मुझे मालूम नहीं था, लेकिन स्कूल को बचाने का रास्ता आज मिल गया है। एक छोटी सी फौज है जो आप सबके लिए लड़ाई लड़ेगी। मैंने ढूंढ निकाले हैं पिछले 1 महीने में स्कूल के 25 रिटायर्ड टीचर्स जो मेरी और आपकी तरह इस स्कूल से बहुत प्यार करते हैं और इसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। आज से वो इस स्कूल की 30% क्लासेस लेंगे। ये एहसान है उनका हम पर। तालियों की आवाज से असेंबली भर गई। मैं असेंबली के बाद लंबे खूबसूरत 64 खंभों वाले कॉरिडोर के एक छोर पर एक क्लास में आकर बैठ गया। मेरे सामने स्कूल के 25 रिटायर्ड टीचर्स बैठे थे। मैंने उनसे कहा, आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी इस स्कूल को, एजुकेशन को, बच्चों को दी। आज फिर आप लौटे इस स्कूल को बचाने, बेहद कम स्टाइपेंड पर पढ़ाने के लिए जो आप सब लोग राजी हुए। उसके लिए मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, थैंक यू। मैं बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ, सत्ते में आ गया। 2 सेकंड बाद जोर से हंसने लगा। सब टीचर्स भी हंसने लगे। मेरी कुर्सी और मेरी पैंट नीली स्याही से सराबोर थी। शर्मा सर तीसरी रो में बैठे थे। हाथ उठाया, हंसे और बोले, प्रिंसिपल साहेब माफ कीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। अब किसी को तो टीचर्स का बदला लेना था। आप लोग ताली बजाइए।